हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएससी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे अगर हम ध्यान दें तो हम अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं एग्जामिनेशन क्रैक करने की। एग्जामिनेशन सिर्फ पढ़ाई से नहीं निकाला जा सकता। एग्जामिनेशन में पढ़ाई के अलावा स्ट्रैटेजी और माइंडसेट भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा स्ट्रैटेजी पे बात किया था, इस वीडियो में मैं माइंडसेट पे बात करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है फियर ऑफ जीएस पेपर 1। ये सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट अटैम्प्ट वाले हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल है। देखिए, अगर आपने 9 माइनर एक्ट्स, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और 10-15 नंबर इधर उधर से जुगाड़ लिए हैं तो ट्रस्ट में आप गेम में हैं। जीएस पेपर 1 आपकी सक्सेस में बाधा नहीं बनेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि चेंज्ड सिलेबस और रिवीजन के लिए कम टाइम मिलना ये आपके फेवर में प्ले कर सकता है। ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। मान लीजिए कोई ऐसा है जिसकी जीएस अच्छी है, तो इस समय उसका क्या माइंडसेट होगा? वो यही कहेगा कि जीएस तो मेरी अच्छी है, मैं लॉ पे फोकस कर लेता हूँ क्योंकि लॉ का एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और जीएस मेरी ठीक है, तो मैं ऐसा मैनेज कर लूँगा कि जीएस मेरी सक्सेस में ऑब्स्टिकल ना बने। तो अगर आपने ये 9 माइनर एक्ट्स, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और 10-15 नंबर इधर उधर से जुगाड़ लिए हैं, कम टाइम होने की वजह से रिविजन ना कर पाना आपके फेवर में प्ले कर सकता है। मानिए अगर उसको पर्याप्त टाइम मिलता तो आपके उसके बीच में जो गैप था वो 30 से 35 मार्क्स का होता, लेकिन पर्याप्त टाइम ना मिलने की वजह से ये जो मार्जिन है सिर्फ 15 से 20 मार्क्स का रह जाएगा और पेपर 2 में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो आपके लिए कवर करना आसान होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जीएस 1 अगर आपने ये चीज़ें कर ली हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, आप पेपर 2 पे फोकस करिए। अगर आपने इतना कर लिया है तो आप 75 से 80 के बीच में स्कोर कर लेंगे। पॉइंट 2 आता है हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने एक्यूरेसी मेथड और एलिमिनेशन मेथड डिटेल में बताया। अगर आपको देखना है तो उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप किस क्रोनोलॉजी में क्वेश्चंस को सॉल्व करें। सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसमें आप बिल्कुल श्योर हो, दूसरे नंबर पे जिसमें आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए हों, और तीसरे में जिसमें आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो। अगर आप इन तीनों तक पर्याप्त क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप ये चौथा पार्ट मत करिए। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कट ऑफ के लिए जितने पर्याप्त प्रश्न चाहिए उतने आप इन 3 चीज़ों से नहीं कर पा रहे, तब आप इस चौथे कंडीशन पे आइए जिसको मैं ब्लाइंड कहता हूँ। इसमें क्या होता है कि आपको एक भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन उस समय आप अपने गट फीलिंग और इंस्टिंक्ट से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन 5-10 से ज़्यादा मत करिएगा, ये गैम्बल है। तीसरा पॉइंट आता है ये जो टाइम है 11:30 से 2:30 का। देखिए, 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30 बहुत क्रूशियल पीरियड्स हैं क्योंकि इस समय आप अपना GS1 और GS2 दे रहे होंगे। लेकिन इसी के साथ साथ जो बीच में पीरियड है 11:30 से 2:30 का, वो भी बहुत क्रूशियल है। देखिए, आप जीएस पेपर 1 करके आते हैं तो आपके दिमाग में कुछ डाउट्स होते हैं और आप आते ही उनको गूगल पे चेक करने लगते हैं। अगर मान लीजिए वो 8 से 10 क्वेश्चंस हैं और आपने चेक किया और उनमें से मान लीजिए मेजॉरिटी अगर गलत निकल गए तो आप डिमोरलाइज हो जाएंगे, लेकिन अगर मेजॉरिटी सही निकल गया तो आप ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं। मेरा ये कहना है कि आप इसमें न्यूट्रल रहिए। इस पीरियड में आप आंसर्स मत चेक करिए, लोगों से बातचीत मत करिए कि उनका पेपर कैसा हुआ, और अगर लोग आपको फ़ोन कर रहे हैं तो आप एंटरटेन मत करिए। क्योंकि देखिए, आप पेपर 1 में नहीं हारते, आप हारते इस पीरियड में जो कि 11:30 से 2:30 है। पेपर 1 में मैक्स क्या होगा? आपने जितना सोचा था उससे 5-10 मार्क्स कम आएंगे, लेकिन जब आप वापस आते हैं और 11:30 से 2:30 के पीरियड में लोगों से बातें करते हैं, आंसर्स चेक करते हैं, 4 लोग के 4 ओपिनियंस होते हैं। कोई बोलता है बहुत इजी क्वेश्चन पेपर था, कोई बोलेगा बहुत टफ क्वेश्चन पेपर था, तो इससे क्या होता है कि आपके दिमाग में क्लटरिंग बढ़ जाती है। क्लटरिंग आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे सकती है और इसका इम्पैक्ट आप पेपर 2 में देखेंगे जहाँ पे एक्चुअली में आपको अच्छे से फाइट करनी है। तो देखिए, मैं ये कह रहा हूँ 4:30 बजे के बाद आंसर की कट ऑफ तो आपको पूरे अगले हफ्ते खेलना है। लेकिन अगर इस पीरियड में आप न्यूट्रल रहेंगे और किसी के ओपिनियन को एंटरटेन नहीं करेंगे और लोगों से थोड़ा बचेंगे, तो आप अपने आप को रिचार्ज करके पेपर 2 में अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। फोर्थ पार्ट आता है बायोलॉजी अफेक्ट्स साइकोलॉजी। देखिए, अगर आप सही से सोए नहीं हैं, आपने सही से खाना पीना नहीं खाया है, तो उसका इम्पैक्ट आपकी मेंटल एफिशिएंसी पे ज़रूर पड़ेगा। इसको भी एक एग्जांपल से समझिए कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट 12 फरवरी को क्या है कि आपका दिमाग आपका साथ दे, और दिमाग का फ्यूल शुगर होता है। तो अगर आपने सही से खाना पीना नहीं खाया है तो आपके शुगर लेवल्स डाउन होंगे, बीपी अफेक्ट करेगा,
हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, और इससे क्या होगा कि जिस शरीर को आपका साथ देना चाहिए वो आपके विपरीत एक्ट करने लगेगा। तो जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी है जिसको 10% पे फंक्शन करना चाहिए वो 50 और 60% पे फंक्शन करेगा, और आपकी मेंटल एफिशिएंसी जिसको 80-90% होना चाहिए वो 30-40% पे आएगी। ट्रस्ट मी, इसकी वजह से 5 से 10 क्वेश्चन का नुकसान होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी नींद अच्छे से लीजिएगा, अच्छे से खाइए पीजिएगा, न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। मतलब आपको ये करना है कि आपका शरीर उस दिन इतना सक्षम हो कि जो भी स्ट्रेस, एंग्जाइटी और प्रेशर है वो उस दिन झेल पाए। एंड लास्ट, फियर ऑफ फेलियर। ऐसा इमोशन है जो हैसियत रखता है कि आपके पूरे पेपर को अकेले ही ख़राब कर सकता है। अगर ये इमोशन आपके ऊपर हावी हो गया तो आपकी पढ़ाई लिखाई सब एक तरफ हो जाएगी। उस समय आपको लगेगा कि दुनिया एकदम लुट जाएगी, इसके अलावा अगर ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। लेकिन ट्रस्ट मी, ये सिर्फ एक हाइटेंड स्टेट ऑफ इमोशन है। देखिए, फर्स्ट अटैम्प्ट वाले के लिए सेकंड अटैम्प्ट है, सेकंड अटैम्प्ट वाले के लिए थर्ड अटैम्प्ट है, और थर्ड अटैम्प्ट वाले के लिए फोर्थ अटैम्प्ट है। और जो फोर्थ अटैम्प्ट वाले हैं उनके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पीसीएसजे एक बहुत अच्छी नौकरी है, लेकिन इकलौती अच्छी नौकरी नहीं है। समाज में ऐसी कई नौकरियां और प्रोफेशंस हैं जो शायद आपको इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन और सम्मान दें। बस आपको ओपन माइंडेड रहना है और सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखना है। ये सिर्फ एक प्रोफेशन है, लाइफ नहीं। बाकी जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट देने जाने वाले हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, पैशन और ईगो में फ़र्क होता है। पैशन जो होता है डिफीट और फेलियर को झेल जाता है, इसको पार्ट ऑफ द प्रोसेस समझता है, इससे झल्लाता नहीं है। लेकिन ईगो जो होता है वो एक डिफीट और फेलियर से एकदम तिलमिला उठता है। वो या तो एग्रेसिव होने लगता है या डिप्रेसिव होने लगता है। लेकिन पैशन समझता है ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, और वो इस शॉक को एब्जॉर्ब कर जाता है, और कुछ दिनों बाद और ईगो नेगेटिव होने लगता है। ये कहना चाहूँगा कि पीसीएसजे की तैयारी में आप पैशनेट बनिए, ईगोइस्ट मत बनिए। 12 फरवरी को टू योर बेस्ट कैपेबिलिटी पेपर दीजिए, और इसको लाइफ एंड डेथ जैसी सिचुएशन की तरह ट्रीट मत करिए। जितना कम प्रेशर लेंगे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट 12 फरवरी के लिए, और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू।